आगे बढ़ते हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। बातचीत में सुशील गुप्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर बीजेपी खबर फैला रही है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत किया, कोशिश भी थी और जिस तरीके से रुझान आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप जीत भी जाएंगे। क्या कुछ कारण रहा जिस वजह से आप जीत दर्ज नहीं कर पाए? क्या यहाँ पर अभय चौटाला फैक्टर रहा? देखिए, 5,13,000 वोट हमें मिली। 15,000 वोट मुझे और मिल जाती तो मैं चुनाव जीत जाता। इस चुनाव के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात रही, बीजेपी पार्टी में एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो कुरुक्षेत्र में हमारा मुकाबला कर सके इंडिया गठबंधन का। उनको नवीन जिंदल को ढूंढना पड़ा। इन लो उसका प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। लोग कहते हैं कि नवीन जिंदल जी ने फंडिंग भी की, परंतु 10 की 10 लोकसभा के अंदर मिला के वो इतनी वोट नहीं ले पाए जितनी हमने अकेले कुरुक्षेत्र के अंदर ली। यही बात जेजेपी की है और यही बात बीएसपी की है। तो तीनों पार्टियां इस चुनाव में साफ हो गई। धरातल पे उनका कुछ बचा नहीं। अगला मुकाबला बीजेपी के साफ होने का है। बीजेपी साफ हो ही चुकी है। लोग उसके प्रति नफरत की भावना हरियाणा के अंदर रख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के अंदर विधानसभा में बीजेपी खत्म। अच्छा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो ग्राफ रहा वो अच्छा नहीं रहा, विधानसभा में भी ऐसा ही ग्राफ दिखेगा। कल एक बयान आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी हाफ, विधानसभा चुनावों में बीजेपी साफ। गठबंधन में चुनाव लड़े हैं आप लोग हरियाणा में, क्या मन भी मिल चुका है? क्योंकि बयान भी सेम। देखिए, मैं एक बड़ी स्पष्ट ये बात ये कह रहा हूँ, गठबंधन में चुनाव लड़ा ईमानदारी से। आम आदमी पार्टी ने 9 सीटों पे साथ निभाया, 1 सीट पे कांग्रेस ने साथ निभाया और भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण भी ये गठबंधन ही रहा। तो विधानसभा में भी हम ये गठबंधन देखेंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सक्षम है और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भी ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी सक्षम है। 10 की 10 लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी सक्षम थी और ये सारी विधानसभा लड़ने के लिए भी सक्षम है। परंतु अंतिम फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी ने झूठे केसों में जेल में डाल रखा है। वो बाहर आएंगे, वो फैसला लेंगे। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा, एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि ऐसा हो सकता है कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाए। कितनी सच्चाई है इस पूरे मामले में? भारतीय जनता पार्टी धरातल पे तो काम करती नहीं, अभी अफवाहें छोड़ती है। इनकी अफवाहों में अब हरियाणा के लोग फंसने वाले नहीं है। ये जो मर्जी अफवाहें छोड़ते रहें, इनकी सारी अफवाहें फेल होती हैं। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि आप दिल्ली से भी राज्यसभा के सांसद रहे हैं, दिल्ली को भी बेहतर जानते हैं, उसके साथ ही साथ अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ तो आप रह के भी आए हैं और घर भी वही है। उसके साथ ही साथ ये बताइए कि जो जल विवाद है, क्या सच में जिस तरीके का आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है वो सही है, या इस पूरे मामले में जानबूझकर राजनीति की जा रही है? दिल्ली कह रहा है हरियाणा पानी नहीं दे रहा, और हरियाणा का कहना है कि जितनी कमिटमेंट है उससे ज़्यादा पानी हम ऑलरेडी दे रहे हैं। देखिए, पानी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हिमाचल सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी, कि दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी दिया जाए। हरियाणा सरकार वाटर मैनेजमेंट में पूरी तरीके से फेल हुई है। ना वो दिल्ली को पानी दे पा रही है, ना वो हरियाणा को पानी दे पा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।